हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अरमान मलिक की बड़ी बहन सुनीता मलिक अब बता रही हैं अपनी आप बीती, यानी जो उनकी पहली शादी की चीज़ें थी, उनके ऊपर क्या बीती थी क्या नहीं, अब वो उसके व्लॉग्स बनाने लगी हैं। जैसा सब ने देखा ही होगा कि कालू मलिक जो है वो ले आया था अपने व्लॉग में सुनीता के पहले पति को। तो सुनीता तब से बहुत ज़्यादा डर गई थी, या कहो कि इसने व्लॉग बनाने बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। अब ये फिर से आ गई हैं यूट्यूब पे और अब ये बता रही हैं कि कालू भाई, तुमने दिखा तो दिया था मेरे पहले पति को, लेकिन उसकी स्टोरी नहीं तुमने बताई कि वो मेरे साथ क्या करता था, वो कैसा था कैसा नहीं। अब मैं दुनिया को बताऊंगी कि वो था कैसा, असल में मेरी पहली ज़िंदगी थी कैसी, पहली शादी की। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में सभी की 2 शादियाँ हुई है, ऐसा नहीं हो कि मेरी ही सिर्फ हुई हैं। और आगे आने वाले टाइम में मैं सबकी पोल खोलूँगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने बहुत सहन कर लिया। और अब वो बच्चे ना जो कहते हैं कौन सी माँ कैसी माँ, उनको भी मैं सबकी पोल खोलूँगी। अब मैं किसी की नहीं सुनूँगी। लोगों का मैंने बहुत करके देख लिया, मुझे हमेशा जूते ही मिले हैं। और उसने अपने पहले पति के बारे में बताया है कि भाई उनका एक बेटा भी है गोलू, जो उनके पहले पति के पास ही रहता है और वो बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल है। तो इन्होंने बताया कि जब मैं 8 महीने मुझे प्रेगनेंसी को थे, तब मेरे पति ने फाग वाले दिन, यानी होली के नेक्स्ट डे, जो रंगों वाली होली होती है ना, रंग खेलने वाली, उस दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे पेट में लात मार दी थी और तभी से मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था और मुझे 8वां महीना लगा ही था। मैं फिर उसके बाद हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड कराया और उसके बाद ही उन्होंने मेरी डिलीवरी कराने के लिए बोल दिया। उन्होंने बोला भी था कि ये बच्चा भाई डिसेबल होगा, ये किसी काम का नहीं है, पर मैंने बोला नहीं, मुझे तो इसको बर्थ देना है, मतलब इसको जन्म देना है, मैं तो इसको जन्म दूंगी। और फिर मैंने अपनी डिलीवरी कराई तो बच्चे को फिर NICU में रखा हुआ था। वहाँ केवल माँ को ही मिलने दिया जाता है इन्फेक्शन की वजह से। तो सुनीता ने बताया कि भाई केवल मैं ही जाया करती थी वहाँ पे। मेरे पति को, उसको इतना शक था कि वो डॉक्टरों की भी नज़रों को देखता था कि वो कोई डॉक्टर मुझे तो नहीं देख रहा है, और वो हमेशा हर किसी के सामने मेरा जुलूस निकालता रहता था कि ये देख तुझे देख रहा है, वो तुझे देख रहा है। वो हर वक्त इतना शक्की इंसान था ना, वो हर किसी पे शक करते रहता था कि ये देख तुझे इशारा कर रहा है, ये ऐसा वैसा। वो मेरे कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा शक किया करता था। तो 3 साल तक तो उस बंदे ने काम भी नहीं किया, वो घर में ही पड़ा रहता था, इस वजह से कि कहीं तू किसी से बात ना कर ले, कोई तुझे देख ना ले, कोई तुझे इशारे ना कर दे। वो इतना शक्की इंसान था। मैंने फिर भी उसके साथ इतना टाइम अपना बिताया। तो वहीं लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं सुनीता की वीडियो पे। कुछ लोग भाई उसके लिए बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा भाई आपका डिलीवरी होने वाली थी और फिर आपके पति ने आपके साथ इतना बुरा करा। तो कुछ लोगों का कमेंट ये भी है कि भाई जब आप अपने एक बच्चे को अपने साथ लेके आ गई, तो आप अपने दूसरे बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं लेके आई? वो तो एबनॉर्मल था, उसे तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी। एक माँ अपने बच्चे की ज़्यादा केयर कर सकती है ना, तो आप उसे क्यों नहीं लेके आई अपने साथ में? तो वही सुनीता भाई बहुत भड़की हुई है और वो बता रही है कि अब मैं सबकी पोल खोलूँगी। मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मेरे पहले पति को लेके आ गए ना, वीडियो में दिखाया, उसकी स्टोरी नहीं बताई। जब वो मुझे मारता था पीटता था, तब वो जीजा कहाँ था? तब उसे जीजा नहीं कहा जाता था, तब कोई देखने नहीं आता था। और अब जब मेरे उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो आप उसे दिखा रहे हो कि ये ऐसा था वैसा था। तो अब क्या मतलब होता है? अब जब तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आ रहा है, तब बता रहे हो तुम। और सुनीता ने वही किया है कि हाँ, मैं तो सबके उसमें गई हूँ, सबका मैंने ही तो लिया है ना। अब मैं सबकी पोल खोलूँगी कि कौन कैसा है, किसकी कितनी शादियाँ हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, सभी की हुई हैं। और मैं धीरे धीरे सबकी पोल खोलूँगी। पहले तो मैं बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से अपना गुजारा किया। मैं इतने छोटे से मकान में अपना गुजारा किया करती थी और बहुत शक्की पति था, उसके साथ मैंने कितनी मुश्किल से गुजारा किया है। अब देखते हैं कि सुनीता अगला क्या लेके आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।